यह कहानी जीवन के चक्र का खेल का विस्तार पूर्वक बताती है। आइए इस कहानी को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। शहर के एक कोने में स्थित आशा अनाथ आश्रय में बच्चे खेलते कूदते हंसते गाते अपने दिन बिताते थे। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी हुई होती है। इस आश्रम में 7 साल का एक बालक आरव भी रहता था। आरव शांत स्वभाव का था, लेकिन बेहद समझदार और कल्पनाशील था। उसके सपनों में हमेशा एक परिवार होता था, माता पिता और एक सुरक्षित घर। एक दिन आदित्य और मीरा नाम के पति पत्नी आश्रम में आए। दोनों शादी के कई वर्षों बाद भी संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया और अब उसका सपना था कि वे किसी अनाथ बच्चे को अपनाकर उसे भरपूर प्रेम दें। उन्होंने आरव को देखा, उसकी आंखों में चमक और मासूमियत ने उसका दिल छू लिया। हम इस बच्चे को अपनाना चाहते हैं, आदित्य ने कहा। आश्रम के संचालक ने औपचारिकताएं पूरी की और आरव का नए जीवन की ओर सफर शुरू हुआ। दोस्तों, नए जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मीरा और आदित्य ने आरव को घर लाने के बाद उससे खूब प्यार दिया। मीरा ने उसके लिए नई किताबें खरीदी, आदित्य ने उससे खेलना सीखा। आरव का कमरा खिलौने से भर गया था। मीरा के हाथों का खाना बना, आदित्य की कहानियाँ और उसके साथ बिताए हर पल, ये सब आरव के लिए नया था। समय बीतता गया और आरव अपने नए माता पिता से बेहद जुड़ गया। उसने स्कूल में अच्छे अंक हासिल किए और खेल कूद में भी भाग लेने लगा था। आदित्य और मीरा ने उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा, उसकी हर इच्छा पूरी किया। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके मन में अपने असली माता पिता के बारे में जानने की इच्छा भी बढ़ने लगी। जब आरव ने कॉलेज में प्रवेश कर लिया तो उसका रवैया बदलने लगा। अब वह दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा और अपने माता पिता से दूर होता गया। आदित्य और मीरा ने सोचा कि यह उम्र का असर है और उन्होंने उसे ज़्यादा रोक टोक नहीं की, लेकिन आरव के भीतर कहीं न कहीं एक अजीब सी दूरी पनपने लगी थी। कॉलेज के आखिरी साल में आरव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शहर से बाहर एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह फैसला अपने माता पिता को बताने की बजाय सीधा पत्र के जरिए भेज दिया। आदित्य और मीरा को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने उसकी खुशी के लिए उसे भेज दिया। आरव के जाने के बाद आदित्य और मीरा की दुनिया खाली हो गई। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण आरव की परवरिश में लगाया था। अब जब वह दूर चला गया तो अकेले हो गए। दोनों ने अपनी पेंशन और बचत से किसी तरह गुजर बसर करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। कुछ वर्षों बाद आदित्य बीमार पड़ गया। मीरा ने पूरी कोशिश की, लेकिन आर्थिक समस्याओं और शारीरिक कमजोरी के कारण वह उनका पूरा ख्याल नहीं रख पा रही थी। उन्होंने आरव से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा व्यस्त रहता था। उसने फ़ोन कॉल्स को अनदेखा कर दिया और पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। आखिर आरव ने अपने माता पिता से मिलने का फैसला कर लिया, लेकिन यह मुलाकात एक खुशखबरी लेकर नहीं। उसने अपने माता पिता को समझाया कि वह उनकी देखभाल नहीं कर सकता और उन्हें एक अच्छे वृद्ध आश्रम में रहने की व्यवस्था कर दिया जाए। यहाँ आपको हर सुविधा मिलेगी, यह आपके लिए बेहतर होगा, आरव ने कहा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए और आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बच्चे को उन्होंने अपनाया, उससे प्यार दिया, वह एक दिन उसे इस तरह छोड़ के चला जाएगा। वृद्ध आश्रम में रहते हुए आदित्य और मीरा ने अपने दिन काटने शुरू कर दिया। दोनों अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करते। मीरा को याद आता कि कैसे आरव उनके बिना खाना नहीं खाती थी
और आदित्य को याद आता कि कैसे उन्होंने आरव को साइकिल चलाना सिखाया था। दूसरी ओर आरव की जिंदगी व्यस्त हो गई। उसने शादी कर लिया और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपने फैसले पर पछतावा भी हो रहा था। उसने कई बार सोचा कि अपने माता पिता से मिलने जाए, लेकिन वह अपने काम और परिवार में इतना उलझा था, कभी जा ही नहीं पाया। समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन आरव को खबर मिली कि उसके पिता आदित्य का देहांत हो गया। यह खबर सुनकर वह तुरंत वृद्ध आश्रम पहुंच गया और मीरा उसे देखकर रो पड़ी। तुम्हारे पिता ने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए, मीरा ने कहा। आरव को एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता के साथ कैसा अन्याय किया। उसने फैसला किया अब वह अपनी माँ के साथ रहेगा और उसकी देखभाल करेगा, लेकिन मीरा ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी बेटा, मुझे यहाँ ही रहने दो। आरव ने अपने घर लौट आया, लेकिन उसका दिल भारी था। उसने महसूस किया अपने माता पिता के प्यार और बलिदान की कदर नहीं की। वह समझ गया जीवन में परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है और माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। मीरा वृद्ध आश्रम में अपने अंतिम दिन बिताते हुए अपने पति और बेटे की यादों में खोई रहती थी। उन्होंने अपने दर्द को भीतर ही समेट रखा, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था कि उन्होंने आरव को जितना प्यार दिया वह उनके लिए सब कुछ था। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में परिवार और रिश्तों की कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। माता पिता वह जड़ है जिनसे हमारा जीवन जुड़ा होता है और उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।